कौशल्या हितकारी। भगवान भय प्रगट, प्रगट मने अवतार लेना। अवतार मने समझते हैं? अवतार मने उतरना, अवतार मने उतरना। भगवान अवतार लिए अर्थात उतर गए। कहां चढ़े हैं कि उतरना पड़ा? भगवान कहीं चढ़ के बैठे हैं क्या? आप कहो ऊपर बैठे कि उतरना पड़ा, नीचे नहीं है। अवतार उतरने का अर्थ है भक्त जिस रूप की कल्पना करे, अपने निराकार स्वरूप को छोड़कर भक्त जिस रूप की कल्पना करे उस रूप को धारण कर लेना, यही भगवान का अवतार है। भक्त की कल्पना के अनुसार स्वरूप धारण करना कोई नहीं कर सकता भगवान को छोड़कर। मांगने वाले आते हैं, चक्रवर्ती जी लुटाते हैं। कुछ समय बीता, नामकरण करने का सुंदर समय आया। नामकरण का चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव भगवान को बुलाया, श्रेष्ठ आसन पर पधराया, चरणों को पखारा, षोडशों प्रकार पूजन किया और हाथ जोड़कर कहे, गुरु जी धरिया नाम जो मुनि गुनी राखा। गुरुदेव आपने जो नाम सोच के रखे हैं ना, एक एक नाम बताइए। गुरुजी आंख बंद करके सोचने लगे, जो सबको नाम देते हैं उनका नाम मैं रखूंगा? है? कहे राजन इनके अनेक नाम और सब एक दूसरे से अद्भुत नाम। आज मैं आपको ना उन अनेक नामों में से एक एक नाम बता देता हूं, आप इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी के गोद में मेरे राघव जी बैठे थे। गुरुदेव ने राम जी को देखा और कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र ये, अरे जोवानंद सिंधु सुख रासे, जोवानंद सिंधु सुख रासे, शिखर से त्रैलोक सुपासे, शिखर से त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र कौन है? आनंद के समुद्र है। समुद्र देखें आप लोग ना, समुद्र कितना पानी है वो जाने के बाद पता चलता है। बड़े बड़े अभिमानी का अभिमान चूर्ण हो जाता है समुद्र तट पर पहुंचने के बाद। इतना बड़ा, आपको बताऊं समुद्र में जितना जल है उतना मेरे राघव जी के पास आनंद भरा है। लोग कहते हैं महाराज भगवान ने हमको बड़ा दुख दिया। अरे अभागे, जिसके पास जो सामान है ही नहीं देगा कहां से? जिसके पास जो है ही नहीं वो देगा कहां से? उधर तो आनंद भरा है। जीवन का जो आनंद है वो भगवान से मिला और जो दुख है वो तुम्हारे कर्म का फल है। भगवान दुख नहीं देते, आनंद के समुद्र है। सीकर से त्रैलोक सुपासी, तिनके से लेकर तीनों लोक की सुंदर व्यवस्था बनाते हैं। सीकर का एक और अर्थ है, सीक होता है ना, सीक। सीक को जल में डुबाकर उठाइए, जो एक बूंद टपकता है उस बूंद को 100 भाग में बांट दीजिए, उसका जो एक भाग होता है उसे सीकर कहते हैं। भगवान उस सीकर रूपी दया से
तीनों लोक का पोषण करने में सक्षम है और उसी के भगवान समुद्र हैं। कल्पना करते रहिए आप। गुरुदेव ने कहा, राजन ये सुख के धाम हैं, ये वो है जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान कराते हैं। आज के बाद इनका नाम राम होगा। आराम तो आपको सब दिला सकते हैं, लेकिन विश्राम मेरे राम को छोड़कर दूसरा कोई देने वाला नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी जब पूरी राम कथा लिख गए, बाल कांड के प्रारंभ से लेकर उत्तर कांड के अंत तक जब सब लिख गए, उत्तर कांड के अंतिम दोहे के अंतिम छंद के आखिरी की 2 पंक्तियां क्या कहते हैं? जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। हाँ, समान प्रभु नाही कहूं। समान प्रभु नाही। कहते हैं जिस राम के लेश मात्र लवलेश मात्र कृपा को प्राप्त करके ये मति का मंद गंवार तुलसी भी परम विश्राम को वह प्राप्त कर गया, मेरे राम जैसा दूसरा कोई भगवान नहीं है। विश्राम तो राम ही देंगे। देखिए, जो आदमी जीवन भर राम राम नहीं बोलता, राम कितने दयालु हैं, वो भी जब यहां से जाता है ना तो राम जी कहते हैं वो अज्ञानी था, उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे तो ज्ञान है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं। उसके साथ भी भगवान लग जाते हैं। राम नाम सत्य है, कुछ भी कर लो, राम को छोड़कर उद्धार होने वाला नहीं है। एक मेरा गीत है, अरे राम नाम एक तत्व है जीवन का आधार, और इस नैया पर बैठकर सब हो सकते हैं पार। तो जीवन के भवजाल से तब होगा उद्धार, कब? जब तुम दीन दयाल का अरे देखोगे दरबार। फिर महाराज, अरे तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना, तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना, सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना, तन न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना, तन न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। बिनु पानी के नाव चले ना, बिनु पानी के नाव चले ना, न घी बिनु दीप जले,
ना मांग भरे, नारी सुहागन नहीं लगे, जब तक ना मांग भरे। नीलकंठ कोई हो न सकता है, नीलकंठ कोई हो न सकता है, विष पान के बिना तन तर न सकेगा मूरत, हरि राम के बिना तन तर न सकेगा मूरत, प्राणी राम के बिना। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरत, प्राणी राम के बिना तन तर न सकेगा मूरत, प्राणी राम के बिना। चंदन बिना ललाट न शोभे, योगी ज्ञान बिना। चंदन बिना ललाट न शोभे, योगी ज्ञान बिना। जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना। जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना। याद रखिएगा, तीर्थ व्रत बेकार सभी हैं, तीर्थ व्रत बेकार सभी। कब? हरि नाम के बिना तन तर न सकेगा मूरत, प्राणी राम के बिना तन तर न सकेगा मूरत, प्राणी राम के बिना। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरत, प्राणी राम के बिना, प्राणी राम के बिना, प्राणी राम के बिना, प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख, प्राणी राम के बिना। राम जो सबको विश्राम प्रदान कराए, महाराज आज के बाद आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। जैसे नामकरण भया, पूरी सभा एक स्वर में बोल पड़ी, बोलिए रामलला सरकार की जय। अब राम जी के बाद ना कौशल्या मैया के गोद में भरत लाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने देखा, कहा राजन आपके दूसरे पुत्र ये विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। गुरुदेव ने कहा राजन जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, भरत जी भोजन कराएंगे क्या है?
आप देखो, शरीर का पोषण ना भोजन से संभव है, परंतु आत्मा का पोषण भोजन से संभव नहीं है। आत्मा का पोषण तो केवल और केवल भरत जी के प्रेम से, भगवान के प्रेम से संभव है। भगवत प्रेम। और भरत जी जीव नहीं है। अयोध्या कांड का फलश्रुति के पहले जो छंद है, बाबा कहते हैं, सियाराम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी जीव नहीं है। सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत ही भरत जी के स्वरूप में चला आया। भरत जी को भरद्वाज जी ने, आप कथा सुनेंगे आगे के दिनों में, भरत जी जब चित्रकूट जा रहे हैं तो भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा, भरत जी हमको तो ऐसा लगता है ना कि आप राम जी के प्रेम हैं। राम जी का प्रेम ही आपके स्वरूप में आ गया भरत जी। क्यों? आपके भैया राम आपको जितना प्रेम करते हैं ना, उतना संसार में राम जी किसी दूसरे को प्रेम नहीं करते। इस मर्म को मैं जानता हूं भरत जी। भरत जी बोले, आप कैसे जान गए? बोले, मैं जाना ना, सवेरे सवेरे जब राम जी रुके थे और उनको प्रयाग में स्नान कराने ले गया ना, उसी समय मैं जान गया। जाना मरम नहात प्रयागा। भरत जी पूछे, कैसे जान गए आप? भरद्वाज जी बोले, जैसे हम लोग त्रिवेणी पहुंचे ना और राम जी ने यमुना जी के सांवले रंग को देखा ना, तो हमसे बोलने लगे, ऋषिवर नदी का जो रंग है ना, इसी रंग का मेरा एक भाई है। मैं आते समय सबसे तो मिला, अपने उस भाई से नहीं मिल पाया। और भरत जी, मैं जब हाथ में जल देख के राम जी के संकल्प का मंत्र बोल रहा था ना, मंत्र के बीच में जैसे भरत खंड शब्द आया ना, राम जी ने मुझे रोक दिया। लगे फूट फूट के रोने, कहने लगे, ईश्वर अभी अभी आपने जो नाम लिया ना भरत, मेरे उस सांवले भाई का यही नाम है भरत। मैं उससे मिल नहीं पाया। मैं उस समय जान गया आपके भैया राम आपको जितना प्रेम करते हैं भरत जी, उतना संसार में किसी को नहीं करते। आप जीव नहीं, मेरे सामने साक्षात राम का प्रेम ही भरत के रूप में उपस्थित है। भरत जी राम प्रेम से समस्त जीवों की आत्मा का पोषण करेंगे। अस्तु गुरुदेव ने कहा, राजन आज के बाद इनका नाम भरत होगा। जैसे नामकरण किया, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत जी के पास नंबर तो आना चाहिए लक्ष्मण जी का, लेकिन थोड़ा बदल गया। कैकेयी जी के गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके छोटे राजकुमार ये वो हैं जिनके नाम लेने मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए। अरे शत्रुघ्न जी का नाम लेने से शत्रु मरेंगे? आप मानस पढ़े होंगे, शत्रुघ्न जी एक स्थान छोड़कर कभी किसी को मारे ही नहीं। एक ही बार बोले भी हैं और एक ही बार मारे भी हैं। राम लक्ष्मण जी 14 साल अयोध्या के बाहर लड़े, शत्रुघ्न भैया 14 साल अयोध्या के भीतर लड़े। किसको मारे? मंथरा को मारे। जब मैके से मामा के घर से ननिहाल से भरत शत्रुघ्न जी आए, पता चला कि मंथरा के कहने पर मेरी मां कैकेयी ने राम भैया को वन भेजा और पिताजी चले गए देवलोक। मंथरा श्रृंगार करके आई, शत्रुघ्न जी का क्रोध फूटा, पकड़े बाल घसीटे, मारा कुबर पर एक लात। भरत जी ने बाद में छुड़वा दिया। एक बार यही हाथ उठाया शत्रुघ्न जी ने, लेकिन समझिएगा राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे, शत्रुघ्न जी भीतर के शत्रु को मारे। बाहर का शत्रु जितना खतरनाक नहीं होता, उतना भीतर वाला होता है। बाहर वाला तो बाहर जाने के बाद मिलेगा, भीतर वाला आंख खोलो तो दिखाई पड़ेगा। आप लोग बात को कहीं और मत ले जाइए। इसके और भीतर प्रवेश करिए तो भीतर के शत्रु अर्थात काम, क्रोध, मद,
मोह, लोभ, मत्सर, ये जो 6 विकार हैं, इनसे बढ़कर हमारे लिए दूसरा कोई शत्रु नहीं है। आप शत्रुघ्न भैया के जीवन को देखिएगा, उनके जीवन में न काम है, न एक स्थान को छोड़कर कभी क्रोध है, न कोई चाह है, न मद है, न मत्सर है। जिसका नाम लेते हैं ना, उसका गुण भी आता रहता है। जो शत्रुघ्न भैया का नाम लेगा, उसके भी ये शत्रु धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। अस्तु गुरुदेव ने नामकरण किया, महाराज आज के बाद आपके छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब देखिए, अब बच्चे लक्ष्मण भैया सुमित्रा जी के गोद में। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके तीसरे पुत्र ये लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोले लक्षण धाम, आप समझिएगा, राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी में गुरु जी ने एक एक दो दो लक्षण बताए, लेकिन लक्ष्मण भैया को बोले ये एक दो नहीं, जितने सुंदर लक्षण है सबके धाम है। और सबसे अच्छी बात बताएं, राम जी के प्रिय है। ये राम को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं, राम इनको प्रेम करेंगे। यहां एक बात समझिएगा, आप बड़े को प्रेम करें ये कोई घटना नहीं है, आपका बड़ा आपको प्रेम करता है, ये बहुत बड़ी बात है। कहो, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, कौन नहीं जानता है वो? हम सब नरेंद्र मोदी जी को जान रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यदि नरेंद्र मोदी हमको जान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार कहे लक्षण धाम राम प्रिय, ये राम को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं है, राम जी इनको प्रेम करेंगे। महाराज ये वो हैं आपके तीसरे पुत्र शेष अवतार, जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार हैं, मुनियों के धन है, भक्तों के सब कुछ है, शिव जी के तो प्राण है। ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे, सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण रहेंगे, और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। अभी अभी नामकरण भया, तब तक बधाई गाने वाले आ गए। यहाँ आते हैं कि नहीं आते? श्याम सुंदर जी आते हैं, आपको तो अभी अभी का अनुभव होगा। आपके घर आए थे बधाई गाने वाले, पहुंच जाते, कई जगह तो एडवांस में आ जाते, होने के पहले। अब डॉक्टर साहब पहुंच गए, यहां भी पहुंच गए, और जाते जाते शुरू हो गए, क्या? अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। अब सुबेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सुबेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। अब घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को
प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। अब सुवर्ण देखिल जायो अयोध्या नगरी में, सुवर्ण देखिल जायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीन है, बिचरे मगन मनुज तन कीन है, काग भुषुंडी संग शिव जी ने, काग भुषुंडी संग शिव जी ने, डमरू आई बजायो अयोध्या नगरी में, डमरू आई बजायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी हुल से, प्रभु को पाई धरनी हुल से, जन राजेश को बाबा कुल से, जन राजेश को बाबा कुल से। अब दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। इतना आनंद हो, लोग आते हैं, बधाई गाते हैं, लूट कर ले जाते हैं। एक दल गा के जाता है, तब तक 10 लोग पहले से खड़े कि इन्हें हटे तो हम गावें। यहाँ पर तो बुलाया जाता है, वहां बुलाया नहीं जाता। आज भी आप कभी राम जन्मोत्सव में श्रीधाम अयोध्या पधारिए, लोग स्वयं जाके गाते हैं। हो क्यों? जीव के लिए तो कोई भी गा लेता है, जगदीश के लिए वही गाएगा जिस पर उनकी बड़ी कृपा होगी। सब नहीं गा सकते, सब नहीं गा सकते। लोग आते हैं, बधाई गा के जाते हैं। माँ कौशल्या राम जी को आए हैं, दर्शन करिए। कबहू उछंग और कबहू बर पलना। कभी राम जी को माँ गोद में खिलाती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं और कहती हैं माँ तू दुलारई कही प्रिय ललना। दुलार करके कहती हैं ये मेरा प्रिय ललना है। एक मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करूं, गांवों में ये नहीं है लेकिन शहरों में अब फैल रहा है। लोगों को अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। बच्चों के लिए लोग दाई रख देते हैं, दाई बच्चे को संभालता है?
जो बच्चा माँ की सीने से न चिपटा हो वो माँ की ममता को क्या जानेगा। चक्रवर्ती जी से अधिक संपदा नहीं है हमारे पास। महाराज की संपत्ति को देखकर कुबेर भी लज्जित होते थे। कौशल्या मैया चाहती तो राम जी के पीछे एक नहीं हजारों सेविकाओं को लगा देती, लेकिन नहीं, मां ने राम जी की सेवा में किसी को लगाया नहीं, स्वयं सेवा में रहती है। बहुत भाग्य होगा तब जाके घर के आंगन में बालक खेलता है, हो भगवान है। हमारे महाराज तो बहुत कड़वा कहते हैं सावधान, जो बच्चों को बचपन में हॉस्टल में भेजेगा सावधान, बुढ़ापे में वो अस्पताल भेजेगा। बहुत कड़वी बात। बच्चे जब पास नहीं रहेंगे वो क्या जाने ममता क्या वस्तु है। बच्चों को ना सीने से चिपका के रखिए। इधर हाँ, बड़ा आनंद चल रहा है। बाबा कहते हैं, भगवान शंकर मां से कहते, देवी वो देखिए, एहि बेधि राम जगत प्रीतु माता, एहि बेधि राम जगत प्रीतु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, बाबा ने कहा, देवी इसी प्रकार जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, सबको सुख दे रहे हैं। मां ने कहा, हाँ प्रभु, अयोध्या में सबको सुख मिल रहा है। बोले ना, अयोध्या में सबको सुख नहीं मिल रहा है। मां ने कहा, फिर किसको मिल रहा है? बाबा ने कहा, उसी को मिल रहा है। किसको? जिन्ह रघुनाथ चरण रति माने, जिन रघुनाथ चरण रति माने, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। बाबा ने कहा, देवी जो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करता है उसी को ये सुख मिल रहा है। मां ने कहा, प्रभु अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम ना करे? है ना, एक है ना। अयोध्या में भी एक है जो राम जी को प्रेम नहीं करती। कौन? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी के। मंथरा है कैकेयी जी की दासी, जो राम जी को जन्म से ही चिढ़ती है। क्यों? उनकी रानी कैकेयी के पुत्र भरत राम से छोटे हो गए, इसलिए चिढ़ती है। वो प्रेम नहीं करती। सबको तो सुख मिल रहा, मंथरा को नहीं मिल रहा। उसी को मिलेगा जो राम जी के चरणों में प्रेम करेगा। मां ने कहा, प्रभु आपने कहा कि जो प्रेम करता है उसी को सुख मिलता, जो नहीं करता नहीं मिलता। एक प्रश्न, जो अब तक प्रेम नहीं कर पाया वो क्या करे प्रभु कि भगवान के चरणों में उसका भी प्रेम बन जाए? हम लोगों के लिए मां ने प्रश्न किया, क्या करें? बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। एक काम, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, बस भजत कृपा करे हरि रघुराई, भजत कृपा करे हरि रघुराई, भजत कृपा करे हरि रघुराई। बाबा ने कहा, कुछ नहीं करना है, केवल एक काम करना है, चतुराई छोड़ना है। कैसे? मन से, वचन से और कर्म से। आप कहोगे महाराज हम तो चतुराई करते नहीं।
शरीर बैठा है कथा में, मन पहुंचा है दुकान पर, ये मन की चतुराई है। कथा के बीच में धीरे से मोबाइल निकालकर मिस्ड कॉल चेक कर ले रहे हैं, ये कर्म की चतुराई। डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो रह नहीं पा रहे हैं, ये वचन की चतुराई। भाई बाप क्षमा करिएगा, तीनों में से एक भी चतुराई बची रह गई ना, माला फेरत फेरत उंगली घिस जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। चतुराई छोड़िए। क्यों? मेरे महाराज जी कहा करते हैं, बेटा जितना बनाओगे उतना बिगड़ता जाएगा, बनाइए मत, जैसे है वैसे पहुंच जाइए। अब जैसे मान लीजिए लोग कहीं जाते हैं तो चेहरा पर कितना पोतते हैं ना, घंटों पोतते हैं, लगा लिए पूरा एकदम सुंदर। कहीं गए, मुक्त आकाश में पार्टी चल रहा है और उसी मुक्त आकाश में बारिश आ गई, जितना लगा था सब निकल जाएगा। अब उसके बाद कहां छिपाइएगा? इसलिए छिपाने का काम ही नहीं है, हो भगवान के पास ऐसे ही पहुंच जाइए। कहे प्रभु आपको छोड़कर कुछ नहीं जानता, अच्छा हूं, बुरा हूं, भला हूं, जो हूं तुम्हारा हूं, तुम्हें छोड़कर किसी को नहीं जानता है। अरे तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम्ही में ये जीवन। एक एक वाक्य अमृत है, मोती है वो मोती। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं। हाँ, तुम्ही में ये जीवन, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही में यह दर्शन, तुम्ही में यह दर्शन किए जा रहा हो। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हो, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हो। सब कुछ तुमसे, इस झूठे को भी तुम ही सच्चा सहारा देते हो प्रभु। असत्य के सदा आश्रय हो तुम ही सत्य, असत्य के सदा आश्रय
अमृत तुम्ही में विष तुम्ही में है अमृत। प्रभु पिलाते हो जो कुछ, पिलाते हो जो कुछ, पिए जा रहा चाहत। प्रभु साधक कहता है जहां भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, जहां भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, तुम ही में हूं मैं ज्ञान में तुमको देखूं, तुम्ही में हूँ मैं ज्ञान में तुमको देखूं। पथिक मैं यह अर्जी, पथिक मैं ये अर्जी दिए जा रहा मैं से बचा जाए। मैंने किया, अरे लेकर आए थे क्या ऊपर से मैंने किया? महाराज 50,000 लोग खाए भंडारे में, 50,000 इतना दम लगा के बोलते हैं, सुन के हंसी आती है? मैना ने मैं ना कहा, मैना पक्षी मैना बोलती है, मैना ने मैं ना कहा, तुम मूल भयो 10-20, बकरे ने मैं कहा, तो कबीर कटायो शीस। मैं से बची, मैं से। हरिद्वार के गीतानंद जी पूछते हैं, तू जो दिन भर मैं करता है, ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है